फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं अशोक क्लासेस। और हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया और या भारतीय संविधान के बारे में 150 एमसीक्यू करेंगे, जो रेलवे, एसएससी और बाकी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और आप लोग देखिएगा कि लगभग आपको सारा क्वेश्चन इसी 150 क्वेश्चन में से आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जो सारे एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? मुझे लगता है लगभग सब बच्चों को पता होगा। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को कब एडॉप्ट किया गया? तो कब एडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किए, अंगीकृत किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? मतलब ये पूरी तरीके से लागू हो गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1915 को ये लागू हो गया। इस दिन हम लोग एडॉप्ट कर लिए थे कि हम लोग को इसको फॉलो करना है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हम लोग एडॉप्ट कर लिए थे। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग के देश में पूरी तरीके से ये लागू हो गया। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने मौलिक अधिकार है? भारत में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो राइट है हम लोग सारे सिटीजन, इंडिया के सारे सिटीजन को ये राइट मिलता है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, हम लोगों का अधिकार। ठीक है, विच आर्टिकल डील विथ राइट टू इक्वलिटी? समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो समानता के अधिकार से आर्टिकल 14। राइट टू इक्वलिटी हम लोग को आर्टिकल 14 में बताया जाता है। आर्टिकल 14 में हम लोग को बताया जाता है राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो संविधान का क्या है? हृदय और आत्मा है। ठीक है, इस पे हम लोग के अधिकार के बारे में बात किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32। हु कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट और द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का पार्ट 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट? तो पार्ट 3 जो है उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है, पार्ट 3 में। ठीक है, विच पार्ट डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? डीपीएसपी कौन से भाग में है? पार्ट 4। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 में डीपीएसपी, हम लोगों को याद रखना है। विच आर्टिकल डील विद द फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम? स्वतंत्रता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितना शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हम लोग का दिया गया है।
हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय विच अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट मौलिक कर्तव्यों किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42 अमेंडमेंट को हम लोग इसको चेंज करके फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग ऐड किए। ठीक है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, भारत का संविधान प्रमुख कौन है? भारत का संविधान प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है हम लोग का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा भारतीय के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 साल का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। ठीक है। विच आर्टिकल डील विद द इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन ऐसा आता है आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो वो है आपका आर्टिकल पार्ट 18 में है। पार्ट 18 में आपका जो है वो आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात किया गया। पार्ट 18, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं भारत में। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। विच आर्टिकल डील विद द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आपके आर्टिकल 352 में बात किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम पे एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है। आर्टिकल 352। विच आर्टिकल डील विद द प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है आपका दिया गया राष्ट्रपति शासन। विच आर्टिकल डील विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बात किया गया है। विच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया गया है। मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत के प्रेसिडेंट बनने की न्यूनतम 35 ईयर। अगर किसी का 35 ईयर मिनिमम है तो वो भारत के राष्ट्रपति के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु क्या है? 25 ईयर। 25 ईयर अगर आपका है तो आप मिनिमम 25 ईयर आपका होना चाहिए। हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड हैविली फ्रॉम विच कंट्री, भारतीय संविधान पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? यूके। यूके का सबसे अधिक प्रभाव है। फंडामेंटल राइट आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? यूएसए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। डीपीएसपी जो है वो हम लोग किससे लिए हैं? आयरलैंड से लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान कैसा है? बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, किसी किसी मामले में ये रिजिड है और किसी किसी मामले में ये फ्लेक्सिबल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जैसे न्यू स्टेट बनाना है तो बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, लेकिन कुछ चेंज करना है आपके भारतीय संविधान में तो वो आपका रिजिड है।
विच लैंग्वेज वाज ओरिजिनली यूज फॉर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग, संविधान लेखन में मूल रूप से कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? इंग्लिश। कौन सी भाषा प्रयुक्त थी? इंग्लिश। हाउ मैनी मेंबर साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। 284 मेंबर जो थे वो संविधान में हस्ताक्षर किए थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। विच आर्टिकल एबोलिश अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 जो है वो डील करता है अनटचेबिलिटी से। विच आर्टिकल एबोलिशेस टाइटल, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत के बारे में बात करता है। विच अमेंडमेंट लोअर्ड वोटिंग एज टू 18, मतदान आयु 21 से 18 वर्ष कौन सी संशोधन की गई थी? 61 जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसमें आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट जो था उसको लघु संविधान कहा जाता है। विच आर्टिकल डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन जो है मतलब बदलाव किया जाता है किस अनुच्छेद में बात किया गया? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। विच हु प्रेसिडाइजेज ओवर लोकसभा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, उपराष्ट्रपति किस सदन के पदे सभापति होता है? तो वो हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। विच हाउस इज नोन एज अपर हाउस, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। विच हाउस इज नोन एज द लोअर हाउस, निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 552। लोकसभा में कितने अधिक हो सकते हैं लोग? सीट कितना होता है? 552। 552 होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 250। राज्यसभा 250 और लोकसभा का डबल से भी ज्यादा 552। विच शेड्यूल कंटेन यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो होगा 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में जो है यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात किया गया है। पंचायत राज वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत राज को ऐड किया गया। म्युनिसिपैलिटीज वेयर एडेड बाय विच अमेंडमेंट, नगर पालिकाएं किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 74th अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट के द्वारा म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया। व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है, उससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। विच आर्टिकल डील विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में। ठीक है। हु एडमिनिस्टर ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो राज्यपाल की, सारे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। विच आर्टिकल डील विथ सिटीजनशिप? नागरिकता किस भाग में वर्णित है? नागरिकता जो है पार्ट 2, पार्ट 2 में वर्णित है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है। विच आर्टिकल डिफाइंस द यूनियन ऑफ स्टेट? भारत के राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 1 में बताया गया है। जो यूनियन ऑफ स्टेट, बहुत सारा स्टेट है ना, उसका यूनियन के बारे में किस बताया गया? आर्टिकल 1 में बताया गया है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय हुम? उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको चूज करता है वाइस प्रेसिडेंट को। मिनिमम एज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट? भारत का उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, 35 ईयर्स। विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? भारत में चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है भारत में चुनाव करवाता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विच आर्टिकल डील विद द एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 15 में भेदभाव निषेध है, डिस्क्रिमिनेशन करना। विच आर्टिकल गारंटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में बताया गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। विच आर्टिकल डील विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 में जो है बताया गया है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोल सकते हैं, जो आपके मन में है आप बोल सकते हैं। विच रीट मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी? बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रीट को कहा जाता है? हेबियास कॉर्पस। हेबियास कॉर्पस को प्रोड्यूस द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, हेबियास कॉर्पस। हेबियास कॉर्पस जो है उसको बोला जाता है प्रोड्यूस द बॉडी को। तो हम लोग का ये लैटिन लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है। विच रीट मीन्स वी कमांड? हम आदेश देते हैं, किस रीट को कहा जाता है? मैंडामस। मैंडामस को क्या बोला जाता है? वी कमांड। हम आदेश देते हैं को हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? मैंडामस। मैंडामस। विच रीट इज इशू टू स्टॉप लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग? निचली अदालत की कार्रवाई रोकने हेतु कौन सी रीट जारी होती है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रीट जारी होती है अगर निचली अदालत की कार्रवाई को रोकना है तो प्रोहिबिशन जारी होती है। विच आर्टिकल प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज? संवैधानिक उपचार किस का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32। विच आर्टिकल डील विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 में है। यूनिफॉर्म यूसीसी के बारे में बात है। ठीक है। विच आर्टिकल प्रमोट विलेज पंचायत? ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में है। विच आर्टिकल प्रमोट विलेज पंचायत? ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40। हु कैन डिसॉल्व लोकसभा? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा। हु डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा इज ए, राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। हाउ मेनी मेंबर रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा एवरी 2 ईयर? 1/3।
हर एक 2 साल में कितने राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 हो जाते हैं सेवानिवृत्त। विच आर्टिकल डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में भारत की राजभाषा के बारे में बताया गया है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार की राजभाषा क्या है? हिंदी। विच शेड्यूल कंटेन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में है? 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में जो है मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में बताया गया है, कौन कौन से भाषा को मान्यता प्राप्त है वो 8th शेड्यूल में बताया गया। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेज है, टोटल 22 लैंग्वेज को मान्यताएं दी गई है। विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है वो 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। विच अमेंडमेंट एडेड राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया? 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया। हु अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? 65 ईयर। रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? 62 ईयर्स। विच आर्टिकल डील विद सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 124। विच आर्टिकल डील विद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? 214, आर्टिकल 214। फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में। इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया गया। यूपीएससी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, यूपीएससी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 315 में यूपीएससी का वर्णन किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। विच बॉडी इज नोन एज द वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त का प्रहरी किसे कहा जाता है? कैग को बोला जाता है, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट जो है दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से लाया गया? 52nd अमेंडमेंट। विच शेड्यूल कंटेन एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, दल बदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में है? 10th अनुसूची में, शेड्यूल में है, ठीक है। विच शेड्यूल डील विद पंचायत, पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 11th शेड्यूल। विच शेड्यूल डील विद म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 12th शेड्यूल। द प्रियम्बल बिगिन विथ विच वर्ड, संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान किस चीज से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब आप संविधान की बुक पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, इसके स्टार्ट होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया इज डिस्क्राइब एज व्हाट इन द प्रियम्बल, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सोवेरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रियम्बल, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए। What is the lengthiest written constitution in the world, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? इंडिया का सबसे लंबा संविधान है। Which part of the constitution deal with citizenship, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? पार्ट सेकेंड जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित है। Which article
ग्रांट सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने पर नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में नागरिकता दी गई है। विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत संविधान भारत को क्या घोषित करता है? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब बहुत सारा स्टेट जो है यूनियन ऑफ स्टेट है तो उनको वो डिनोट करता है भारत संविधान। हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में जो मेंबर है वो चाहेंगे तो संशोधन पूर्ण बहुमत के साथ कर सकते हैं। विच आर्टिकल डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। Who was the temporary president of Constitutional Assembly? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। Who was the permanent chairman of the Constitutional Assembly? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे परमानेंट चेयरमैन थे। Which committee was headed by जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? यूनियन पावर कमिटी। यूनियन पावर कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कनाडा? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा से ली गई है? फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद पंचायत, तो ये फेडरल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम पार्लियामेंट्री, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यूके से ली गई है। विच कंट्री इंस्पायर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? यूएसएसआर। विच बॉडी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। विच आर्टिकल इंपावर पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में किस अनुच्छेद से मिलती है? आर्टिकल 3 में नया राज्य का हम लोग गठन शक्ति देता है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया इन 2026? 2026 में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। टोटल कितने हैं? 8 है। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। विच स्टेट हैज बाई कैमरल लेजिस्लेचर, किस राज्य में द्विसंसदीय विधानमंडल है? बिहार। गवर्नर कैन रिजर्व ए बिल फॉर whom, राज्यपाल किसी विधेयक को किसके लिए सुरक्षित रख सकता है? प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है। विच आर्टिकल डील विद गवर्नर, राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 153। विच आर्टिकल डील विद चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 164। हु अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। विच आर्टिकल डील विथ अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 76। विच आर्टिकल डील विथ एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 165। विच आर्टिकल डील विथ फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280 में है। विच
बॉडी रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण का सिफारिश कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। विच आर्टिकल डील विथ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 263 में है। विच शेड्यूल डील विद द ट्राइबल एरिया ऑफ असम मेघालय etc, असम मेघालय आदि के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? 6th शेड्यूल में है। 6th शेड्यूल में जो है ट्राइबल एरिया के बारे में बात किया गया। 6th शेड्यूल। विच शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची में है? 5th शेड्यूल में है। विच शेड्यूल कंटेन लैंड रिफॉर्म लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने वाली अनुसूची कौन सी है? 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो है वो है, ठीक है। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी, जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? 101 अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। विच अमेंडमेंट प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण किस संशोधन में मिला? 103rd अमेंडमेंट में मिला। विच बॉडी कंडक्ट यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी परीक्षाएं कौन आयोजित करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर यूपीएससी, यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 315। विच आर्टिकल डील विथ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 324। विच आर्टिकल डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 344 में है। हिंदी वाज एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच ईयर, हिंदी को राजभाषा किस वर्ष अपनाया गया? आर्टिकल 1949 में। 1949 में हिंदी को राजभाषा अपनाया गया। विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन कौन सा है? 97th अमेंडमेंट। विच आर्टिकल डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है। विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड लेटर बाय द 86th अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट में कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया? प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन। विच कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, केंद्रीय राज्य विवादों में मूल अधिकारिता किस न्यायालय की है? सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कैन बी फील्ड इन, जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। PIL। विच आर्टिकल डील विथ PIL अंडर सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय में PIL के आधार कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 32। विच बॉडी ऑडिट अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के खातों का लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्ट एज द एडवाइजर इन रिक्वायरमेंट, भर्ती मामलों में सलाह देने वाली संवैधानिक संस्था कौन सी है? UPSC। विच आर्टिकल डील विद द फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? आर्टिकल 23 एंड 24। विच आर्टिकल प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्री, कारखानों में बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 24। तो आपका ये 150 MCQ कंप्लीट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको संविधान के बारे में फिर कहीं और से पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसको आप 1 बार 2 बार वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट और नए क्लासेस के साथ। ठीक है, थैंक यू।